नमस्कार दोस्तों, जी के मैजिक ट्रिक स्टाइल चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। रोजाना हम लोग टॉप 25 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, टॉप 25 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, सेलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। जो बच्चे क्वेश्चन नहीं ले रहे हैं वो अपनी ही तैयारी को पीछे छोड़ रहे हैं, और छोटी छोटी वीडियो हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं। संडे को भी आपको वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं, तो आपके लिए मेहनत की जा रही है। तो आपका फ़र्ज़ बढ़ता है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ग्रुप सर्कल में शेयर करिए। देखिए, बातें कहने से नहीं होती, करने से होती। तो ये सब बातें कह रहा हूँ तो आपको करना भी है। बच्चे जुड़ते भी हैं और वो करते भी हैं। तो चलिए, बातें तो होती रहेंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। आप क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा। कह रहा है कि नित्र यात्री का सही कालानुक्रम क्या है। सर, नित्र यात्री का सही कालानुक्रम क्या है। सर, नित्र यात्री का सही कालानुक्रम, ऑप्शन देखिए, ए इज द राइट आंसर। फाइयान हेनसांग थॉमस रो है। समझ रहे हैं, फाइयान हेनसांग थॉमस रो है। तो दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ, जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं उनको बता दूँ कि मैं 2 बार ही क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ। तीसरी बार आपको रिपीट करना है, जिससे कि जैसे क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है तो वो क्वेश्चन आप चाहे मन में ही रीड कर लीजिए। एक बार रीड कर लेते हैं तो क्वेश्चन आपको माइंड में क्लिक हो जाता है कि दोबारा क्वेश्चन मिलेगा तो आपको लगता है कि हाँ, मैं क्वेश्चन कर लूँगा। यही ट्रिक से हम लोग क्वेश्चन जितनी भी वीडियो देते चल रहे हैं, सब करते चल रहे हैं। तो इस ट्रिक को फॉलो करते चलिए और अपनी तैयारी को भरपूर एक 4 चैनल लगाते चलिए। चलिए देखिए, नित्य यात्री का सही कालानुक्रम क्या है, तो आप कहेंगे फाइयान हिंसान थॉमस रो है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। आप क्वेश्चन पर बच्चों ये रहा, ध्यान से देखिए। देखिए, किस ग्रंथ के द्वारा भारत का मौर्यकालीन इतिहास का पता लगाया जा सकता है। कह रहे किस ग्रंथ के द्वारा भारत का मौर्यकालीन इतिहास का पता लगाया जा सकता है। सर, इंडिका मौर्यकालीन इतिहास का पता लगाया जा सकता है किस ग्रंथ के द्वारा, आप कहेंगे इंडिका के द्वारा। इंडिका ग्रंथ के द्वारा मौर्यकालीन इतिहास का पता लगाया जा सकता है। तो ठीक है, कभी पूछा जाए किस ग्रंथ के द्वारा भारत का मौर्यकालीन इतिहास का पता लगाया जा सकता है, मौर्यकालीन इतिहास पूछा जाएगा तो आप कहेंगे इंडिका ग्रंथ है जिससे मौर्यकालीन इतिहास का पता लगाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन सब आपको सेलेक्टेड कराए जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि कहीं से भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन एक बार उठा के देखिए आप, प्रीवियस वीडियो भी आपको पता चल जाएगा। वर्ष 2005 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन हैं। कह रहे सर, वर्ष 2005 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला व्यक्ति कौन है। तो देखिए कौन है, तो कौन थे, आप कहेंगे रॉबर्ट ओमन और थॉमस स्केलिंग। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वर्ष 2005 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला व्यक्ति कौन है, तो आप कहेंगे सर रॉबर्ट ओमन है और थॉमस स्केलिंग है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, तो उपयुक्त दोनों उसका आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, आप क्वेश्चन के ऊपर बच्चों आता हुआ ये रहा, ध्यान से देखिए। कपास की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी चाहिए। सर, कपास की खेती के लिए रेगुर मिट्टी चाहिए। सर, कपास की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी चाहिए। सर, कपास की खेती के लिए रेगुर मिट्टी चाहिए। याद याद रखिए, कपास की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी चाहिए, कपास की खेती के लिए रेगुर मिट्टी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। आप क्वेश्चन के ऊपर बच्चों आता हुआ है ये रहा, देखिए। चोल वंश का अंतिम शासक कौन था। सर, चोल वंश का अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय था। सर, चोल वंश का अंतिम शासक कौन था। सर, चोल वंश का अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय था। याद रखिएगा, चोल वंश का अंतिम शासक कौन था, राजेंद्र तृतीय था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप क्वेश्चन के ऊपर आता हुआ ये रहा। टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी। सर, टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी। टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी, टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी। अच्छा, मैं आपको आंसर क्यों दिखाता हूँ, आंसर इसलिए दिखाता हूँ कि आयोग ने आंसर क्या माना है। कभी कभी क्या होता है कि इसका आंसर ये है, उसका आंसर ये माना है, और आयोग ने कुछ माना है। तो मैं मानता ही हूँ कि आपको आंसर इसलिए दिखाता हूँ कि आयोग ने, एसएससी ने क्या माना है। अभी तो एसएससी के हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन कर रहे हैं, तो एसएससी ने क्या माना है इसलिए मैं आपको आंसर दिखाता हुआ चलता हूँ, इससे कि आपका डाउट ना कोई क्लियर हो, आप सारे क्वेश्चन को देखें और एसएससी जो आंसर मानती है वही आप क्लिक करें आंसर को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आप क्वेश्चन को पढ़ाता हुआ ये रहा, देखिए बच्चों।
मध्ययुगीन यात्री मार्को पोलो निम्न से कहाँ से आया था? सर मध्ययुगीन यात्री मार्को पोलो निम्न से कहाँ से आया था? आप कहेंगे वेनिस से आया था। मध्ययुगीन यात्री मार्को पोलो निम्न से कहाँ से आया था? वेनिस से आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके प्रश्न पर आता हुआ ये रहा, ध्यान से देखिए बच्चों। राजकुमार सलीम ने मुगल तख्त पर चढ़ाई किस वर्ष की थी? राजकुमार सलीम ने मुगल तख्त पर चढ़ाई किस वर्ष की थी? 1605 में की थी। राजकुमार सलीम ने मुगल तख्त पर चढ़ाई किस वर्ष की थी? आप कहेंगे 1605 में की थी। कब करी थी? 1605 में की थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। आप कृष्ण पर आता हुआ ये रहा। मारवाड़ के राजपूत साम्राज्य से निम्नलिखित में से कौन संबंध नहीं रखता है? सर मारवाड़ के राजपूत साम्राज्य से निम्नलिखित में से कौन संबंध नहीं रखता है? आप कहेंगे सर वो राणा कुंभा जो है, राणा कुंभा जो है मारवाड़ के राजपूत साम्राज्य से संबंध नहीं रखते हैं। राणा कुंभा जो है मारवाड़ के राजपूत साम्राज्य से संबंध नहीं रखते हैं, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके क्वेश्चन को आता हुआ ये रहा। मोहम्मद गौरी को 1191 में एक शासक ने हराया था, वो कौन सा शासक था जिसने मोहम्मद गौरी को 1191 में हराया था? तो आप कहेंगे सर मोहम्मद गौरी को 1191 में पृथ्वीराज चौहान ने हराया था। याद रखिएगा, मोहम्मद गौरी को 1191 में कौन से शासक ने हराया था? पृथ्वीराज चौहान ने हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, आपके क्वेश्चन पर आता हुआ ये रहा, ध्यान से देखिए। देखिए ध्यान से। भारत में सबसे लंबी सतत दीवार जो विश्व में दूसरी सबसे लंबी दीवार डैश के किले में है? सर भारत में सबसे लंबी सतत दीवार जो विश्व की में दूसरी सबसे लंबी दीवार डैश के किले में? आप कहेंगे कौन से किले में है? आप कहेंगे कुंभलगढ़ किले में है। भारत में सबसे लंबी सतत दीवार जो विश्व में दूसरी सबसे लंबी दीवार कुंभलगढ़ के किले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, आपके स्क्रीन पर आता हुआ है ये रहा, ध्यान से देखिए। देखिए, किसे दिसंबर 1929 में लाहौर शहर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक सत्र में अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? सर किसे दिसंबर 1929 में लाहौर शहर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक सत्र, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? आप कहेंगे सर जवाहरलाल नेहरू को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। कब? दिसंबर 1929 में। कहाँ पे हुआ था ये? लाहौर शहर में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, आपके क्वेश्चन पे आता हुआ ये रहा, ध्यान से देखिए। देखिए, लॉर्ड हेस्टिंग ने डैश की शुरुआत की जहां ईस्ट इंडिया कंपनी ने दावा किया कि इसका अधिकार सर्वोच्च था और इसलिए इसकी शक्ति भारतीय राज्यों से अधिक थी। तो आप कहेंगे सर लॉर्ड हेस्टिंग ने सर्वोच्चता की नीति की शुरुआत की। लॉर्ड हेस्टिंग ने सर्वोच्चता की नीति की शुरुआत की जहां ईस्ट इंडिया कंपनी ने दावा किया कि इसका अधिकार सर्वोच्च था और इसलिए इसकी शक्ति भारतीय राज्यों से अधिक थी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता हुआ ये रहा, ध्यान से देखिए। ब्रिटिश ने किस वर्ष एंग्लो सिख युद्ध में सिखों को हराने के बाद पंजाब पर कब्जा कर लिया था? सर ब्रिटिश ने किस वर्ष एंग्लो सिख युद्ध में सिखों को हराने के बाद पंजाब पर कब्जा कर लिया था? आप कहेंगे 1849 में सिखों को हराने के बाद पंजाब पर कब्जा कर लिया था। तो याद रखिएगा 1849 पर वर्ष याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके स्क्रीन पर आता हुआ ये रहा, देखिए। मोहनदास करमचंद गांधी दो दशक विदेश में रहने के बाद कब भारत वापस आए थे? सर मोहनदास करमचंद गांधी 2 दशक विदेश में रहने के बाद कब भारत वापस आए थे? तो आप कहेंगे सर 1915 में वापस भारत आए थे। मोहनदास करमचंद गांधी 2 दशक विदेश में रहने के बाद भारत कब वापस आए थे? आप कहेंगे सर 1915 में वापस आए थे। ठीक है, याद रखिएगा, कब वापस आए थे? 1915 में वापस आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, ध्यान से देखिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित 33 फाइलों की पहली विवर्गीकृत लॉट को 4 दिसंबर 2015 को प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ द्वारा भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार को सौंपा गया था। कब सौंपा गया था? 4 दिसंबर 2015 को सौंपा गया था।
ठीक है, तो ऑप्शन इसका क्या होगा, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता हुआ ये रहा, ध्यान से देखिए। निम्न राजनेताओं में से किसे अपने नाम से पहले बाबू का इस्तेमाल किया? निम्न राजनेताओं में से किसने अपने नाम से पहले बाबू का इस्तेमाल किया? आप कहेंगे बाबू जगजीवन राम जी ने अपने नाम के आगे बाबू नाम का इस्तेमाल किया, तो वो कौन थे? जगजीवन राम जी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता हुआ ये रहा, देखिए। दिल्ली का दूसरा शहर सिरी दिल्ली का दूसरा शहर सिरी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया था। याद रखिएगा, दिल्ली का दूसरा शहर सिरी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता हुआ ये रहा, ध्यान से देखिए। स्वतंत्रता से पूर्व भारत में दादा भाई नौरोजी अवधारणा पर चर्चा करने वाले पहले व्यक्ति थे। स्वतंत्रता से पूर्व भारत में दादा भाई नौरोजी अवधारणा पर चर्चा करने वाले पहले व्यक्ति थे, तो किस पे चर्चा करें? गरीबी रेखा पर। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता हुआ बच्चों ये रहा। गांधी जी ने आशा व्यक्त की कि असहयोग को के साथ जोड़कर भारत के दो मुख्य धार्मिक समुदाय हिंदू और मुस्लिम उपनिवेशी शासन को सामूहिक रूप से समाप्त कर सकते हैं। गांधी जी ने आशा व्यक्त की असहयोग को के साथ साथ जोड़कर भारत के दो मुख्य धार्मिक समुदाय हिंदू और मुस्लिम उपनिवेशी शासन को सामूहिक रूप से समाप्त कर सकते हैं। तो आप कहेंगे कैसे? खिलाफत आंदोलन के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके क्वेश्चन पर आता हुआ ये रहा, ध्यान से देखिए। निम्न में से कौन सी पुस्तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखी गई? सर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा पुस्तक लिखी द इंडिया स्ट्रगल। द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखी गई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा पुस्तक लिखी गई द इंडियन स्ट्रगल, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला की हार का एक मुख्य कारण यह था कि सेना का नेतृत्व मीर जाफर नामक उसके एक ऐसे सेनापति ने किया जिसने कभी भी युद्ध नहीं लड़ा था। समझ रहे हैं? प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला की हार का एक मुख्य कारण यह था कि सेना का नेतृत्व मीर जाफर नामक उसके एक सेनापति ने किया था जिसने कभी भी युद्ध नहीं लड़ा था। मीर जाफर ने लड़ा था, उसके सेनापति ने, जिसने कभी भी एक भी युद्ध नहीं लड़े थे, एक भी युद्ध नहीं लड़े थे मीर जाफर ने। तो इसलिए प्लासी की युद्ध नवाब सिराजुद्दौला की हार का एक मुख्य कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, आप कृष्ण पर बच्चों आता हुआ ये रहा, ध्यान से देखिए। ये क्वेश्चन बहुत फेमस है। हड़प नीति किसने लागू की थी? आप कहेंगे लॉर्ड डलहौजी ने। हड़प नीति किसने लागू की थी? आप कहेंगे सर लॉर्ड डलहौजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके स्क्रीन पर आता हुआ ये रहा। सर, डाबुला का स्वर्ण मंदिर कहाँ पर पाया जा सकता है? तो आप कहेंगे श्रीलंका में। डाबुला का स्वर्ण मंदिर कहाँ पाया जा सकता है? श्रीलंका में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर बच्चों आता हुआ ये रहा, ध्यान से देखिए। ध्यान से देखिए बच्चों। देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा गैर ध्रुव नॉन पोलर रेगिस्तान कौन सा है? सर, वो सहारा है। कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा गैर ध्रुवीय नॉन पोलर रेगिस्तान कौन सा है? आप कहेंगे सहारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके स्क्रीन पर आता हुआ ये रहा, ध्यान से देखिए। देखिए, हैदराबाद शहर के संस्थापक कौन थे? सर, हैदराबाद शहर के संस्थापक निजाम उल मुल्क थे। हैदराबाद शहर के संस्थापक कौन थे? निजाम उल मुल्क थे। तो इस तरीके हम लोगों ने टॉप 25 क्वेश्चन डिस्कस करे। रोजाना डिस्कस करते हैं, संडे हो या मंडे, हम लोग रोजाना भी डिस्कस करते हैं। तो बस आपके लिए ही डिस्कस किए जा रहे हैं।
बस आपका कर्तव्य बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर वीडियो को करना है। जैसे ही सब्सक्राइब करते हैं सदस्यता लेते हैं चैनल की, और आपका कर्तव्य बन जाता है कि चैनल को आगे बढ़ाना है। तो कल जो हुआ, परसों जो हुआ, उससे कुछ बेहतर करने की हम लोग रोजाना प्रयास करते हैं। तो कल आप लोग ने कम रिस्पॉन्स दिखाया, मैं चाहता हूँ कि रोज़ आप अच्छा रिस्पॉन्स दिखाएं। बच्चे कमेंट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। अपना जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें, सबका रिप्लाई हम लोग ज़रूर देते हैं। तो कमेंट अपना एक प्यारा सा ज़रूर करें, जिससे हम लोग को भी लगे कि आप लोग पूरी वीडियो देखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करिएगा।